नमस्कार। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल पर स्वागत है। मैं चंद्रशेखर बापट प्रस्तुत कर रहा हूँ दासबोध। तीसरे दशक के 5वें समास में जीवन के दुखों की कहानी को और आगे ले गए हैं। बुढ़ापा, स्वदेश आने के बाद अकाल, बारिश न होना, सौतेली संतानों में संघर्ष, जो था उसका बंटवारा, घर का झगड़ा, पंचायत में जाना, बुढ़ापे में सहारा न होना और आखिर मरने की इच्छा होना। इस तरह सारा जीवन कुछ खुशी के थोड़े क्षण छोड़कर दुख से भरा होना, यह बातें बताई गई है। इंद्रियजन्य सुखों के पीछे दौड़कर सारा जीवन शेष हो जाता है, पर सुख हाथ में नहीं लगता। अगले जन्म में फिर यही कहानी दोहराई जाती है। पिछले जन्म का अनुभव अगले जन्म में काम नहीं आता। मुक्ति पाकर पुनर्जन्म टालना यही एक सही मार्ग है। इसके लिए भगवत भजन का मार्ग बताया गया है। अगर आप पसंद करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। दशक 3 समास 5 स्वगुण परीक्षा। विदेश में आखिर पहुंच गया, काम भी करना शुरू किया, पूरी लगन लगाकर उसने अथक परिश्रम शुरू किया। ऐसे कठिन जमाने में मेहनत करता जाता था, 2-4 साल तक ऐसे ही धन संचय करता जाता था। स्वदेश लौटकर आने पर देखा सारे दुखी है, कष्ट बहुत ही है सबको, अकाल भयानक आता है। गाल बैठ गए किस किस के, आंखें बाहर आई है, शरीर सबका दीन इतना कि थर थर कांपता रहता है। ऐसे में अचानक अपने कन्या पुत्रों को देखा, एक मृत है एक सूजा है, एक लीन दीन बैठा है जो। ऐसे देख के ऐसा दृश्य भयंकर, दुखी बहुत होता उससे, रोने लगता चीख चीख कर, हार मान कर जीवन से। देख के उसको होश में आए, खाना दो कह कर चिल्लाए, भूखे बच्चे उसके तन पर झपट पड़े, कुछ दो यह कहकर। खोज खोज सामान पिता का, जो मिलता सब खा जाते, कुछ मुँह में कुछ हाथ में है, ऐसे में ही मर जाते। ज़्यादातर बच्चे मर जाते, जो 2-1 ही जिंदा रह जाते, माता न होने के कारण वे भी लीन दीन हो जाते। अकाल आया चला गया, सारा घर उसमें डूब गया, फिर अगले साल फसल आई, माहौल ही सारा बदल गया। बच्चे थे परमान थी, रसोई संभालनी पड़ती थी, कष्ट बहुत और दुख भी बहुत, परिस्थिति कुछ ऐसी ही थी। लोगों ने कहा और मान लिया, तीसरी बार विवाह किया, विवाह के समय बचा हुआ जो भी धन था खर्च किया। तीसरी बार विदेश गया, धन दौलत लेकर लौट आया, सौतेले पुत्रों के साथ संघर्ष उसका शुरू हुआ। पत्नी सयानी हुई और फिर मालकिन घर की वह ही थी, लेकिन बुढ़ापे के कारण उसकी शक्ति कम होती थी। झगड़ा हरदम पुत्रों से, कोई किसी की नहीं सुनता, प्रेम तो फिर भी नई नवेली पत्नी पर अब भी होता। संशय सबका सब पर है, कोई न सुनता है न मानता है। सज्जन 5 बुलाकर उनसे बंटवारा करवाना है। 5 भाग किए पंचों ने, लेकिन वह कोई न माने। हल ना कोई निकल सके, पर झगड़ा करना सब जाने। पुत्रों का झगड़ा हुआ बाप से, पुत्रों की उसको मार पड़ी।
पत्नी घबराई और फिर वह चिल्लाई और चीख पड़ी। चिल्लाहट सुनकर सब आते, खड़े खड़े देखते रह जाते। कहते कि देखो पुत्र बाप के कितने काम आते। पुत्रों के लिए मन्नत मांगी, पुत्रों के हेतु व्रत भी किए। देखो तो अब पुत्र पिता को पीटते हैं बिन प्रेम दिए। आश्चर्य हुआ सबको जब देखी मार पीट उन लोगों में। कुछ सज्जन फिर बीच में आए सुलह करने उन सब में। पंचों ने दौलत के फिर हिस्से बांट दिए सामान। किसी तरह सब लड़ाई की शेष हुई जब सब गए मान। बाप को सबने अलग किया, झोपड़ा एक रहने को दिया। इतने में फिर स्वार्थ बुद्धि से पत्नी का मन मचल गया। पत्नी जवान वह बूढ़ा था, घर में बस दोनों ही थे। ऐसे में भी बिना खेद के आनंद से रहते थे दोनों। पत्नी बहुत सुंदर भी है, गुणवाली और चतुर भी है। वह कहता मेरा परम भाग्य बूढ़ेपन में भी पत्नी है। अब भी वह खुशी से रहता, दुख और दर्द को भूल है जाता। इतने में संकट है आता, आक्रमण शत्रु का होता है। शत्रु सैनिक आ जाते, लूट मार करने लगते। पत्नी को साथ ले जाते हैं, साथ में घर चौपट कर देते हैं। अब तो दुख बहुत होता है, जोरों से रोना आता है। सुंदर और गुणवान पत्नी थी, याद उसे करता रहता है। इतने में वार्ता मिलती है, पत्नी को कल भ्रष्ट किया। हालत उसकी बुरी हुई और मूर्छा से गिर जाता है। दाएं बाएं करवट पर वह लुढ़कता है और रोता है। बार बार याद करे पत्नी को, दुख से जैसे जल जाता है। जो दौलत कमाई थी वह विवाह के सम खर्च हुई। दुराचारी शत्रु के कारण पत्नी भी अब चली गई। अब बूढ़ापा आया है और पत्नी बेटे अलग हुए। हे भगवान ये क्या हुआ है, मुझ पर संकट कैसे आए। द्रव्य नहीं, पत्नी भी नहीं, घर नहीं, शक्ति भी नहीं। हे भगवान तेरे बिन कोई नहीं है, कोई नहीं। धन दौलत थी तो भक्ति पहले कभी नहीं की थी। धन दौलत सर्वस्व समझा, अब पछताने की बारी थी। देह बिल्कुल क्षीण हो गया, शरीर जैसे सूखा है। वात पित्त और कफ भी होता, गले में वह जम जाता है। वाचा बंद हुई है, गल में घर घर होती है। मुख में दुर्गंधी है आती, नाक में श्लेष्मा रहता है। गर्दन कांपे थर थर, आँखों में पानी आता है। उम्र बढ़ती गई है, उसका असर अब देखा जाता है। मुँह से सारे दांत गिर गए, वह खाली हो जाता है। उससे लार टपकती है, दुर्गंध वहाँ छा जाती है। आँखों से दिख न पड़ता है, कानों से सुना न जाता है। बोलने को मुँह खोला तो उससे भी थक जाता है। भूख लगे तो रहा न जाता, पर अन्न समय पर नहीं मिलता। दांत गिर जाने पर वो चबा चबा ना खा सकता। पित्त के कारण हजम न होता, खाते ही उल्टी कर देता। पेचिश और जुलाब के कारण शरीर उसे निकाल फेंकता। दुख अनेक होते हैं और रोग अनेक आ जाते हैं।
बुढ़ापा तो आ जाता है, उम्र अभी भी बाकी है। पल के भिवई के बाल सभी पकते और गिर जाते हैं। जीर्ण वस्त्र की भांति सारा मांस लटकने लगता है। देह पराधीन और लोग दूर से कुशल पूछते हैं। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति इतने दिन क्यों जिंदा है। जन्म से जिसको पाला पोसा वही विरोध अब है करता। बहुत कठिन परिस्थिति होती अंत समय जब है आ जाता। गई जवानी गई है शक्ति, गृहस्थी की इच्छा चली गई। नष्ट हुआ सब कुछ उसका, शरीर संपदा चली गई। स्वार्थी विचार किया जन्म भर, सारा का सारा व्यर्थ हुआ। अंत समय आया तो उसका बहुत ही बुरा हाल हुआ। सुख के हेतु किए परिश्रम, अंत में दुख ने घेरा था। मरने के उपरांत भी उसे नरकवास का धोखा था। जन्म ही दुख का मूल है, दुख जन्म का हिस्सा है। इसीलिए सुनिए श्रोता जन, स्वहित कैसे करना है। दारुण दुख वाला बुढ़ापा सबके भाग्य में है होता। इसीलिए सबको ईश्वर की शरण में जाना अच्छा है। गर्भपात को पश्चाताप है होता, वही बुढ़ापे में होता है। अंतकाल आता है जब भी पश्चाताप फिर से होता है। पुनर्जन्म फिर से होता तो गर्भवास फिर से मिलता। पुनर्जन्म के बाद इसी भवसागर में फंसना पड़ता। भगवत भजन बिना पुनर्जन्म टाल कभी ना सकते हैं। उसमें 3 तरह के ताप क्या होते हैं समझाते हैं।